दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। मेरी यह नई वीडियो है जो कि यह वीडियो जो मैंने बनाया है यह ख़ास तौर से बच्चों की एजुकेशन को देखते हुए मैंने इस प्रेजेंटेशन को तैयार किया है, जिसका टाइटल है ब्राइट एजुकेशन प्लानिंग। बट इस प्लानिंग को दिखाने से पहले मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। दोस्तों, आप एक बार उस दिन को याद कीजिए जब आपका नन्हा मुन्ना बच्चा आपकी गोदी में आया था पहली बार। वो नवजात शिशु, हाथ पैर उसकी हड्डियां कमज़ोर। हर माता पिता के दिल में उस समय एक बात आती है, एक कमिटमेंट करता है वह अपने बच्चे से कि चाहे जो हो जो भी उसकी ज़रूरतें होंगी आने वाले समय में मैं उसकी वो ज़रूरतें पूरा करूँगा। यह कमिटमेंट पिता अपने बच्चे से करता है। वह एक सपना देखता है, जो दिक्कतें जो परेशानी मैंने देखी है बेटा मैं वह तुझे देखने नहीं दूंगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? दोस्तों, जब एक बच्चा बड़ा होता है वो अपने नन्हे नन्हे कदम धरती पर रखना शुरू करता है, वैसे वैसे माता पिता की उम्मीदें उस बच्चे के प्रति बढ़ती जाती हैं। हर माता पिता यह चाहता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, आर्किटेक्ट या कोई अच्छी जॉब करेगा, IAS होगा, PCS क्वालिफाई करेगा। तो हर माता पिता यह चाहता है कि मेरा बच्चा एक सक्सेस लाइफ जिएगा। लेकिन दोस्तों, फिर भी ऐसी सिचुएशन, ऐसे परिवेश खड़े हो जाते हैं जब जो हम सोचे हुए हैं बच्चा वह नहीं कर पाता। माता पिता तो सभी चाहते हैं। यदि सिर्फ चाहने से ही अगर बच्चा सफल हो जाता तो मैं समझता हूँ आज भारत के अंदर कोई भी बच्चा गरीब नहीं होता। क्योंकि चाहे आप गरीब से पूछिए, चाहे आप अमीर से पूछिए, सपने तो हर एक के होते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, माता पिता सपने देखते हैं तो बच्चे भी सपने देखते हैं। बच्चे, किसी भी आप बच्चे से पूछ लीजिए, मैंने तो यह फील्ड में देखा है, बच्चों से जब बात करता हूँ हर बच्चा कहता है अंकल मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, अंकल मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, अंकल मैं पायलट बनना चाहता हूँ। बच्चों के भी सपने होते हैं और माता पिता के भी सपने होते हैं। चाहे सपने बच्चे के हों चाहे माता पिता के हों, उसको पूरा करने के लिए एजुकेशन की आवश्यकता होती है, प्रोफेशनल एजुकेशन की आवश्यकता होती है। कक्षा 1 से लेकर इंटर या ग्रेजुएशन तक लगभग लोग अपने बच्चों को शिक्षा दिला देते हैं, लेकिन जब बात प्रोफेशनल एजुकेशन की आती है तो वहाँ पर फेलवर हो जाते हैं। उसके पीछे कई वजह होती है। अब उसके लिए मैं उतना डीपली जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अगर उस पर उतना डीपली जाएंगे तो हमारी समझ से ये वीडियो ही काफ़ी लंबी हो जाएगी और मैं उतना लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ। तो है क्या कि ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि अधिकतम पेरेंट्स को ये जानकारी ही नहीं होती है कि मैं जो एजुकेशन अपने बच्चे को दिलाना चाहता हूँ उस एजुकेशन में खर्चे क्या होने वाले हैं। महंगाई को ध्यान नहीं देते। आज की डेट में सोचते हैं कि अगर हम इंजीनियरिंग कराना चाहते हैं, आज की डेट में 8 लाख 10 लाख रुपए खर्च आ रहे हैं, तो 8 लाख 10 लाख की व्यवस्था होगी। उस समय हम बच्चे को, जब मेरा बच्चा एजुकेशन के लिए जाएगा, हम उतने की व्यवस्था कर लेंगे और उसके बाद उसकी एजुकेशन को पूरा करा लेंगे। लेकिन समस्या हो जाती है। समस्या क्या होती है? समस्या यह होती है कि प्रॉपर कोई प्लानिंग और धंधा किया नहीं रहता है। अब अगर 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, लड़की बड़ी हो गई, लड़का भी बड़ा हो गया, एजुकेशन करानी है, दोनों को करानी हो या एक को करानी हो। अब बच्चे की मैरिज करनी है, बच्चे को एजुकेशन कराना है, उसको कहीं सेटल करना है, तो ये सारे खर्चे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि फिर वो फेवर हो जाता है। अच्छा, कुछ चीज़ें और भी आती हैं, क्योंकि मैंने फील्ड में बात करके, बच्चों की एजुकेशन के लिए बात करके मैंने देखा हुआ है, लोग टालते हैं। अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, अभी तो साल भर का भी करने की क्या ज़रूरत है, आगे चल के हम करेंगे। दोस्तों, इसके लिए एक
छोटी सी वीडियो मैंने अभी इस वीडियो से पहले मैंने पोस्ट की हुई है। उम्मीद करता हूँ कि आपने वह वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देखिए। इन चीज़ों की लगभग जानकारी देने का मैंने प्रयास किया हुआ है, और यदि इसके विषय में विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें संपर्क करें। निश्चित रूप से या तो फिर हमारी अगर मीटिंग होती है तो इस चीज़ को डीपली डिस्कशन किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मैटर है जिस पर डिस्कशन छोटे तौर पर करना असंभव है। ओवरऑल हम जिस चीज़ को लेकर आए हैं आज हम उसकी ही चर्चा करते हैं। ब्राइट एजुकेशन प्लानिंग। LIC की प्लानिंग हो या बैंकिंग में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो होता क्या है कि जब पैसे पूरे होते हैं तो एक मुश्त अगर बैंक में आपने किया तो अगर FD कर दिए या रिकरिंग का खाता खोल दिए तो मैच्योरिटी हुई, एक बार पैसे पेमेंट हो गए। जब पैसा एक बार पेमेंट होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस पैसे का उपयोग कहीं ना कहीं कुछ तो एजुकेशन में हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं और यूज हो जाता है। यानी जो प्लानिंग आपकी एजुकेशन की है वो फेल होती है। LIC की भी प्लानिंग को अगर आप ले लीजिए, LIC की भी जो प्लान्स हैं, अगर सिंगल प्लान्स को अगर देखा जाए तो उसमें क्या होता है कि जब पेमेंट होंगे तो कुछ एक पॉलिसियों में 2, 3 या 4, 5 बार आपको पेमेंट हो सकते हैं, बट एक लॉन्ग टर्म पेमेंट नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने यह ब्राइट एजुकेशन प्लानिंग का प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिया है। इस प्लानिंग में नियर अबाउट 4 से 5 पॉलिसियों को ऐड करके यह प्लानिंग बनाई गई है, और मेरा पूरा का पूरा ध्यान है कि बच्चे की एजुकेशन को इसमें कवर किया जाए। आइए देखते हैं इसके बेनिफिट क्या हैं। दोस्तों, ब्राइट एजुकेशन प्लानिंग की जो खास बातें हैं उस पर एक बार हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है कि एक लिमिट समय तक, अगर जैसे बच्चा मान लीजिए 90 दिन का बच्चा हो चुका है, यानी 3 महीने की उम्र पूरी कर चुका है, तो उसके बाद यह प्लानिंग की जा सकती है। तो अगर जैसे 0 साल का बच्चा है, 90 दिन का बच्चा है या 5 महीने का बच्चा है, अगर हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं तो 16 साल तक आपको प्रीमियम देना है अपने पास से। सबसे पहले यह समझ लीजिए, यह जो प्लानिंग है, यह प्लानिंग लगभग 5 पॉलिसियों को जोड़कर बनाया है। LIC की जो 5 पॉलिसियां हैं उनको ऐड करके इस प्लानिंग को बनाया गया है। तो एक लिमिट समय तक प्रीमियम आपको अपने पास से देना है। उसके बाद LIC से आपको पेमेंट मिलेंगे, तो कुछ पैसे जो LIC से मिलेंगे उससे ही जमा होंगे। अभी प्रेजेंटेशन जब दिखाता हूं तो उसमें इस चीज को मैं क्लियर कर दूंगा। दूसरा चीज क्या है, जैसे ही बच्चा अपनी हायर एजुकेशन की शुरुआत करता है, देखिए 16-17 की एज के बाद बच्चे के लिए एक हायर एजुकेशन का जो मार्ग होता है वो शुरू होता है, वो सीढ़ी चढ़ना शुरू करता है हायर एजुकेशन की ओर। और उस समय माता पिता के पास एक अच्छे पैसे की ज़रूरत होती है ताकि वह बच्चे की एजुकेशन के लिए सपोर्ट कर सके। तो जैसे ही बच्चा हायर एजुकेशन की शुरुआत करता है निगम द्वारा, जैसे 16 साल की एज उसकी पूरी हो गई तो निगम द्वारा उसको पैसे मिलने चालू हो जाएंगे। तीसरा जो मुख्य चीज़ है वो ये है कि 25 साल 24-25 के बाद लगभग हर व्यक्ति ये फैसला कर लेता है कि हमको अब अपना करियर शुरू करना है। कहाँ जाना है, जॉब करना है या बिजनेस करना है या कुछ भी। तो जैसे ही 25 साल की अवस्था आपका बच्चा पूर्ण करेगा, इस जो प्लानिंग है इस हिसाब से डिज़ाइन की गई है कि 25 की एज में उस बच्चे को अपना करियर शुरू करने के लिए निगम द्वारा इस पॉलिसी की जो टोटल मैच्योरिटी होगी उसका भुगतान हो जाएगा। आइए अब देखते हैं कि क्या जमा करना है और कितना रिटर्न होता है। यह देखिए प्रेजेंटेशन मैंने इसके लिए तैयार किया हुआ है। बच्चे की अवस्था नियर अबाउट 0 साल आप कर लीजिए, 90 दिन की एज पूरी हो चुकी है। ये मिस्टर राम निरंजन हैं, राम निरंजन शर्मा, ये उनके बच्चे के लिए उन्होंने बोला हुआ था कि कोई अच्छी प्लानिंग हो तो आप बताइए। मैं उसी प्रेजेंटेशन को दे रहा हूँ। देखिए है क्या कि इसमें जो है, देखिए प्रीमियम वेरिएबल होगा। वेरिएबल क्या होगा, क्योंकि अगर आपका बच्चा, आपके बच्चे की जो एज है अगर वो कम है या ज़्यादा है तो उस हिसाब से प्रीमियम, अब तो चूंकि 0 साल पर एक कैलकुलेशन है तो कम तो नहीं होगी, अब इससे ज़्यादा ही प्रीमियम आएगी। लेकिन हाँ, बेनिफिट को अगर जैसे यहाँ जो आप देख रहे हैं 1,73,500, यानी अगर इस अमाउंट को आप कम या ज़्यादा करना चाहें, या जो अमाउंट है 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, इसको अगर कम ज़्यादा करते हैं तो फिर प्रीमियम भी कुछ कम हो सकती है।
ओवरऑल आप अपनी रिक्वायरमेंट अगर इस प्लानिंग अगर आपको पसंद आती है और आप इस प्लानिंग को कराना चाहते हैं तो आप क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप पर आप भेजिए, उसके हिसाब से मैं इस प्रेजेंटेशन को आपको आपके लिए पर्टिकुलर आपके बच्चे के लिए इसको डिटेल में मैं आपको आपके मेल पर रिप्लाई कर दूंगा। ओवरऑल इस प्लानिंग को समझते हैं। तो इसमें क्या है कि 75,335 रुपये विथ सर्विस टैक्स, जिसमें कि PWB भी ऐड है। PWB क्या होता है? प्रीमियम वेवर बेनिफिट इसको बोलते हैं। जब प्रीमियम वेवर बेनिफिट कस्टमर जो है, जैसे आप अगर अपने बच्चे के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी एडिशनल प्रीमियम अगर आप दे देते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर पिता की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में बच्चे के संरक्षक को या उसके गार्जियन को फिर प्रीमियम जमा नहीं करना होगा, तो वह भी इसमें ऐड है, PWB भी ऐड है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर जो टोटल रिस्क कवर है वो रिस्क कवर यानी मृत्यु हित लाभ, इसमें मूल मैंने जो ध्यान दिया है वो पिता की ओर ध्यान दिया है। चलिए जैसे जैसे 1 बाय 1 ये क्लियर होता जाएगा, आपको सारी चीज़ें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओवरऑल तो पहले साल 75,335 रुपये और अगले साल से 73,975 रुपये आपको प्रीमियम जमा करनी होगी। कब तक? अगले 16 सालों तक। लेकिन 73,995 इसके बाद यहाँ पर प्रीमियम थोड़ी आपकी 13वें साल से प्रीमियम थोड़ी कम हो जाएगी, 66,220, इसके बाद 59,044 और उसके बाद 52,267 रुपये। चूँकि इसमें जो है जो पॉलिसियाँ हैं, मैंने बताया था आपको कि 5 पॉलिसियों का कम्बिनेशन है, तो उस हिसाब से यह प्रीमियम लास्ट में चल के थोड़ा कम हो जा रहा है। इसके पीछे एक लॉजिक और भी है जो मैंने सोचा है, वो ये सोचा कि भाई क्या है कि कस्टमर जैसे जैसे उसकी अवस्था बढ़ रही है, बच्चे के प्रति उसके खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तो प्लानिंग कुछ इस हिसाब से की जाए कि प्रीमियम लास्ट में, शुरुआत में अगर प्रीमियम ज़्यादा है तो कस्टमर पे कर सकता है, लेकिन लास्ट में अगर जहाँ तक हो सके अगर उसको प्रीमियम कम हो जाती तो उसके लिए फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि हायर एज में लगभग हर व्यक्ति की जो खर्चे हैं वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ तक आपने प्रीमियम पे किया 52,267 रुपये। अब क्या है कि LIC से जो रिटर्न होगा 1,73,500 रुपये जैसे ही बच्चा 16 साल की अवस्था पूरी करेगा तब। लेकिन 45,935 रुपये जो अदर पॉलिसियाँ हैं उसमें आपको जमा करना होगा, यानी आपके हाथ में 1,27,565 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। इसका उपयोग आप बच्चे की एजुकेशन के लिए कर सकते हैं। इसके बाद 1,78,500 रुपये का भुगतान LIC करेगी नेक्स्ट ईयर। अगले साल भी आपको 45,935 रुपये जमा करने होंगे, इसको घटा दीजिए, यानी अगले साल 1,32,565 रुपये का भुगतान आपके खाते में आ जाएंगे। नेक्स्ट ईयर आपको 1,83,500 रुपये LIC पेमेंट करती है, सेम 45,935 रुपये आपको जमा करना होगा। तो अब आपके खाते में 1,37,565 रुपये आपके बचेंगे, जिसका उपयोग आप एजुकेशन में कर सकते हैं। अगले साल 1,88,500 रुपये मिलेंगे, जिसमें से कि 45,935 रुपये आपको जमा करने होंगे, यानी 1,42,565 रुपये का भुगतान आपको LIC कर देगी। अगले साल से प्रति वर्ष 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, यानी जब तक बच्चे की 24 साल की अवस्था हो रही है तब तक हर साल 1.5 लाख रुपए का भुगतान मेरी LIC आपको करती रहेगी। अब देखिए, ये 9 सालों तक आपको टोटल 1,27,565, 1,35,565, 1,37,565, फिर 1,42,565 और फिर 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख, यानी अगले 9 सालों तक आपको रेगुलर पैसे का पेमेंट हो रहा है। और जैसे ही पॉलिसी मैच्योर होती है 18 लाख रुपए का भुगतान मेरी LIC आपको कर देगी, जिसका उपयोग बच्चा अपनी कैरियर को शुरू करने के लिए कर सकता है। दोस्तों, यह जो प्रेजेंटेशन है या प्रीमियम है, यह प्रीमियम वेरिएबल है, क्योंकि 0 साल की एज पर मैंने यह कैलकुलेशन किया है, पिता की एज यहाँ पर 30 ईयर है। तो है क्या कि प्रीमियम चेंज हो सकती है। दूसरा चीज, यहाँ जो मैच्योरिटी शो हो रही है या जो भी यह पेमेंट शो हो रहे हैं, यह पेमेंट शो हो रहे हैं आज का जो बोनस दर LIC दे रही है उसके आधार पर। यदि आने वाले समय में बोनस चेंज होता है तो इसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस
हो सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ और, इस पॉलिसी को करने के बाद आप इनकम टैक्स, अगर आप इनकम टैक्स पेई हैं तो टैक्स का बेनिफिट आप ले सकते हैं। टोटल अगर आपकी जो पॉलिसियाँ, अगर पीछे भी अगर आपने कुछ पॉलिसी कर रखी है तो टोटल मिला के 1.5 लाख रुपए तक आप टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। और जो भी LIC का यह जो पेमेंट है, यह टोटल मैच्योरिटी पर या जो ये बीच में पैसे मिल रहे हैं वो टोटल टैक्स फ्री है। इस पर कोई भी टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना नहीं होगा। ये बेनिफिट आपको इस पॉलिसी से मिल रहा है। आइए अब बात करते हैं, यह तो रहा कि अगर हम जीवित रहते हैं और प्रीमियम को जमा करते हैं तो फिर एक बच्चे की एजुकेशन के लिए हमें क्या फ़ायदे होंगे, इसको मैंने बताया। दुर्भाग्यवश अगर इस पॉलिसी को करने के बाद अगर पिता नहीं रहा, दोस्तों एक बात मैं कहता हूँ, यह बहुत ही एक दिल को छू जाने वाला एक पॉइंट है। जिस बच्चे का पिता नहीं होता है ना, वो बच्चा फिर एजुकेशन की नहीं सोचता, वो फिर पढ़ाई की नहीं सोचता है, वो फिर कमाई की सोचता है। क्योंकि उसको पता होता है कि अब हमारे सामने या हमारे सर पर किसी का हाथ नहीं है। वह अपने भाई बहनों, अपने माता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फिर सोचता है कि हम 2 पैसा कमाई करें। अब या तो जो सपने आपने देखे हैं या जो सपने बच्चे ने देखा है, वो सारे के सारे सपने एट वंस समाप्त हो जाते हैं। घबराने की बात नहीं है, यह जो पॉलिसी है आपकी इस चीज को पूरा करेगा। इन केस यदि पिता की मृत्यु हो गई पॉलिसी लेने के दौरान, पॉलिसी आपने ली और प्रीमियम जमा कर रहे हैं, उसी दौरान उसी बीच में अगर पिता की डेथ हो गई तो सबसे पहला चीज प्रीमियम तुरंत बंद हो जाएगी, प्रीमियम आपको जमा नहीं करना होगा। अगला बेनिफिट क्या है, यदि पिता की मृत्यु किसी एक्सीडेंट के कारण होती है, अगर दुर्घटनावश डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में इमीडिएट 4 लाख रुपए जो आपका संरक्षक, उस बच्चे का पॉलिसी लेते समय आप जो उसका संरक्षक बनाएंगे, आपकी नामौजूदगी में उसको 4 लाख रुपए तत्काल दे दिए जाएंगे। अगले साल से 40,000 रुपए प्रति वर्ष मिलता रहेगा, जब तक कि आपको प्रीमियम जमा करनी थी। सबसे पहला चीज, प्रीमियम तो अब आपको जमा करना नहीं है, लेकिन LIC क्या है, आपको 40,000 रुपए प्रति वर्ष देती रहेगी, ताकि जो बेसिक एजुकेशन है, वो बच्चे की बेसिक एजुकेशन टूटे नहीं, वो डिस्टर्ब ना हो। अगली जो खास चीज है वो क्या है, जैसे ही बच्चा 16 वर्ष की उम्र पूरा करता है, अगले 4 सालों तक प्रति वर्ष लगभग 1,25,000 रुपए उसके हायर एजुकेशन के लिए निगम देता रहेगा। जैसे ही उसकी 20 साल की उम्र पूरी होती है, 20, 21, 22, 23, 24, अगले 5 सालों तक प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपए निगम उसको देगी। यह जो पैसे हैं 16 के बाद, 16 की एज से लेकर और 24 की एज तक, यह जो पैसे हैं वह बच्चा अपनी हायर एजुकेशन में उसको उपयोग कर सकता है। अब बच्चे ने हायर एजुकेशन कंप्लीट कर ली, बच्चा ने यह निश्चित किया कि अब मुझे अपना करियर शुरू करना है, देन 18 लाख रुपए मेरी LIC उसको देती है, जिसका उपयोग वो अपने करियर को शुरू करने में कर सकता है। दोस्तों एक चीज, इस प्लानिंग को बनाने के बाद, इस प्लानिंग के ऊपर सर्च करने के बाद जो मैंने देखा, जो मैंने पाया, वो यह पाया कि यदि कोई भी व्यक्ति, यदि आप इस प्लानिंग को करते हैं, तो प्लानिंग करने के बाद एक बेनिफिट जो है, वो सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि यदि हम हैं, यदि पिता है, तो वह बच्चे की एजुकेशन को पूरा करेगा प्रीमियम जमा करके। वो अपने पास से प्रीमियम जमा करेगा और जमा करके बच्चे की एजुकेशन पूरी होगी। लेकिन दुर्भाग्यवश अगर पिता नहीं भी रहा, तो भी जो उसने सपना देखा है अपने बच्चे को बनाने के लिए, वो सपना बिना प्रीमियम जमा किए पूरा होगा, लेकिन पूरा होगा। है ना बेहतर प्लान? तो अपने मन में, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर आप हमें शेयर करें, उसका सलूशन आपको मिलता है। और निश्चित रूप से आप देरी न कीजिए, इस पॉलिसी को जितना जल्दी हो सके आप खुद के बच्चे के लिए, खुद के बच्चे के भविष्य के लिए इस प्लानिंग को करें। उम्मीद करता हूं कि यह प्लानिंग आपको अच्छी लगी होगी। अब यदि प्रीमियम का अगर सवाल आता है कि प्रीमियम आप कम देना चाहते हैं या ज़्यादा देना चाहते हैं, तो यह तो थोड़ा सा डिपेंड करेगा आपकी और आपके बच्चे की जो एज है इसके ऊपर। तो आप हमें लिख कर दें
हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर और अपना मेल आईडी दें, तो उस हिसाब से मैं आपके लिए इस प्लानिंग को तैयार करके और इसको मैं आपके मेल पर सेंड करता हूं। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की जो फ़ायदेमंद जानकारी है, जो सूचनाएं हैं, वो आपको मिलेंगी। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और है। कुछ हमारे अभिकर्ता बंधु हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, हमें व्हाट्सएप के नंबर पर कांटेक्ट करते हैं या मेल करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ कहूँगा, यह जो भी प्लानिंग है LIC की पॉलिसियाँ हैं, LIC की पॉलिसियों का कम्बिनेशन है। अब यदि आपको यह समझ में नहीं आता है तो आप अपने विकास अधिकारी से संपर्क करें, और आप अगर इसको सर्च करते हैं, चूँकि यह मेरी अपनी बेसिक मेहनत है जिसके आधार पर मैं यह प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो आपसे यह अनुरोध है कि आप इसको सर्च करेंगे और प्लान को अगर कम्बिनेशन करेंगे तो इस तरह से प्लानिंग आप बना सकते हैं और अपने कस्टमर को इसका फ़ायदा दे सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप प्लीज़ हमें डिस्टर्ब ना करें। हाँ, अगर आपको कोई विस्तृत जानकारी चाहिए, कोई और जानकारी चाहिए, तो आप उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको इस प्लानिंग की जानकारी चाहिए कि इसमें कौन कौन से प्लान हैं, तो वह फिर आपको पे करना होगा। और कस्टमर महोदय से अगर आप इस पॉलिसी को करना चाहते हैं तो इस प्लान को जो इसमें प्लान ऐड हुए हैं, इसको डिस्क्लोज़ मैं तब करूँगा अगर आप इस पॉलिसी को कराते हैं। पॉलिसी कराने से पहले इसमें कौन कौन से प्लान ऐड हुए हैं, इसको मैं डिस्क्लोज़ कर दूँगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, यह मेरा फेसबुक का नंबर है, फेसबुक की यह लिंक है। आप चाहें तो मेरे फेसबुक के लिंक से ये हमारे इस पेज को आप लाइक कर सकते हैं। यहाँ पर LIC की बहुत सारी चीज़ें और भी जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो आप हमारे चाहें तो फेसबुक के पेज को लाइक कर सकते हैं। यह हमारी मेल आईडी है। पर्टिकुलर अगर आप किसी पॉलिसी के विषय में जानकारी चाहते हैं, या इस प्लान के विषय में जानकारी चाहते हैं, या कोई पिछला वीडियो आपने देखा है जो कि आपको अच्छा लगा है, उसके लिए जानकारी चाहते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल करने के लिए हमें आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस, इतनी चीज़ें चाहिए। आप हमें इसको भेजिए। इसके बाद हम इसकी जिस भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं हम आपके मेल पर रिप्लाई कर देंगे। दोस्तों, एक बात और है, संभवतया हो सकता है कि अगर आप हमें कांटेक्ट करते हैं तो रिप्लाई करने में 1-2 दिन की विलम्ब हो सकता है, क्योंकि काफ़ी कुछ मेल्स आते हैं जिनके रिप्लाई मुझे करने होते हैं। तो संभवतया विलम्ब हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको उसकी रिप्लाई नहीं मिलेगी, रिप्लाई ज़रूर मिलेगी। तो अगर थोड़ा विलम्ब होता है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आप भी समझ सकते हैं कि चूँकि प्रेशर, हमारे खुद के काम का भी प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। यह हमारी वेबसाइट है, आप चाहें तो इस वेबसाइट पर भी LIC की चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है 94 15 84 84 10। इस नंबर के ज़रिए आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो हमारे इस नंबर पर आप कॉल करके भी हमें संपर्क कर सकते हैं। यदि हमारा मोबाइल नंबर स्विच ऑफ होता है या बिज़ी बताता है, या कॉल करने के बाद अगर कॉल रिसीव नहीं होती है, तो उस कंडीशन में आप परेशान ना हो सकता है कि मैं किसी मीटिंग में बैठा हूँ, किसी कस्टमर के सामने उसको पॉलिसी का डिटेल दे रहा हूँ। तो इसके लिए मैं एक चीज़ चाहूँगा दोस्तों, कि अगर आप भी पॉलिसी को या किसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसकी चीज़ को, जानकारी को लेने के लिए आप चाहेंगे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो यही वजह है कि मैं उसमें उस समय जिस पीरियड में मीटिंग रूम में रहता हूँ या मीटिंग करता रहता हूँ किसी कस्टमर के साथ, तो या तो मेरी मोबाइल साइलेंट होती है या तो स्विच ऑफ होती है। तो बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, कॉल बैक आपको होगी, और कॉल बैक करके इसकी जानकारी आपको, या जो जानकारी चाहते हैं, आपसे संपर्क करके ले ली जाएगी। आप हमें गूगल के ज़रिए भी आप हमें सर्च कर सकते हैं, या गूगल सर्च इंजन में रितेश LIC एडवाइज़र डालिए और आप सर्च कीजिए तो आपको बहुत कुछ गूगल सर्च इंजन, गूगल भी आपको खोज कर दे देगा। दोस्तों, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आप हमारे अगर इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, आप कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि यह आपकी लाइकिंग और कमेंट करना ही मुझे प्रोत्साहित करता है, जिसके कारण मैं एक के बाद एक यह वीडियो पोस्ट करते जा रहा हूँ। दोस्तों, थैंक यू।